एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव जी ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। तो माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान शिव, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने जा रही हूँ। अगर इन तीनों प्रश्नों के आप हमें जवाब देकर संतुष्ट करेंगे तो हमारे आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हें जो भी सवाल है आप हमसे कर सकती हो। मैं प्रयास करूँगा कि तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करें। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक-एक करके अगर आप हमसे जुड़ते हैं, आप हमारे इस कहानी को सुनते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आप अपने जीवन को अच्छी तरीक़ा से जीने की संगति इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। मैं आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे-अच्छे वीडियो डेली लेके आया करता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान शिव, आप हमारे इस कहानी को जल्दी सुनाएं, मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं कहानी तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन इस कहानी को तुम्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। अगर तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनती हो, देखती हो, तो तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा और ये तुम्हारे जो तीनों सवाल हैं उसके जवाब मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे मन की संतुष्टि मिलेगी। अब इस पर माता पार्वती कहती है कि मैं आपकी कहानी को मनपूर्वक, निष्ठापूर्वक अपनी ध्यान एकत्रित करके सुनूंगी। आप इस कहानी को स्टार्ट करें। इस पर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते बहुत दिन बीत गया था। उनका मन बना कि हम चलते हैं पृथ्वी लोक पर और पृथ्वी लोक पर अपनी कुछ समय बिताएंगे और वहाँ मनुष्य के साथ हम आनंद लेंगे। यह बात जब सुनी माता लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी को भी बहुत ही अंदर से उत्साह हुआ कि हम भी चलेंगे पृथ्वी लोक पर। तो यह बात भगवान विष्णु से कहती है कि क्या मैं आपके साथ पृथ्वी लोक पर चल सकती हूँ। तो इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम चल तो सकती हो, लेकिन तुम्हारा मेरे साथ चलना है तो तुम्हें एक शर्त मानना पड़ेगा। इस पर माता लक्ष्मी कहती है कि वो कौन सा शर्त है, आप हमें बताएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि शर्त जो है, पहला शर्त ये है और एक ही शर्त है कि तुम्हें उत्तर दिशा छोड़कर और दक्षिण, पश्चिम, पूरब दिशा में ही जाना होगा। जब तुम वहाँ चलोगी तो उत्तर दिशा में तुम्हें भ्रमण नहीं करना है। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी उस पे राजी हो गई कि ठीक है, मैं वहाँ जब चलूँगी तो उत्तर दिशा में नहीं जाऊँगी। अब माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान वहाँ से पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और इधर अब कहानी सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कहानी अच्छी मोड़ पे आ रहा है, तुम इस कहानी को और ध्यान और मग्न से सुनते रहना। अब इधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जब पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं तो सुबह का समय होता है। सुबह का समय, सूरज अपनी लालिमा लिए हुए निकल रहा है और चारों ओर चिड़ियों का चहचहाहट और खुश जो मौसम है, खुशनुमा है, वातावरण है, सुगंधित है, फूलों की सुगंध से पूरा पृथ्वीमय हो चुका था। और वो लोग जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी का अभी तो आनंद लेने वाला समय है। इस पर अब माता पार्वती, जो माता लक्ष्मी जी होती हैं, वो जब पृथ्वी पे आती हैं तो वो इतनी ज़्यादा उनको आनंद की भूति होती है, आनंदमय की भूति होती है कि वो अपने वचन भूल जाती हैं और उतरते ही सबसे पहले ही उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगती है। जैसे ही उत्तर दिशा में जाती है तो उन्हें एक फूल की बगिया मिलती है और फूल की बगिया में काफ़ी ज़्यादा सुगंधित हवाएं, खुशबू आती है, जिससे वो मग्न हो जाती हैं
और उसमें से एक फूल तोड़ के लेती हैं और उस फूल तोड़कर अब भगवान विष्णु के पास लेकर आती है। तो जैसे ही भगवान विष्णु को पास वो फूल तोड़कर लेके आती है, भगवान विष्णु के आँखों से आंसू बह गए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वचन दिया था कि तुम अगर पृथ्वी लोक पर चलती हो तो तुम्हें उत्तर दिशा में नहीं जाना है, और उत्तर दिशा में तुम जाकर और ये जो फूल तोड़ कर लाई हो, वो फूल लगाने वाला माली कितनी मेहनत से इस फूल को लगाया होगा, तुमने चोरी किया है, इस चोरी का तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर माता लक्ष्मी कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, ये माफ़ करने योग्य नहीं है, चोरी कोई माफ़ करने योग्य नहीं होता है। अब तुम्हें 3 सालों तक उस किसान के घर में तुम्हें रहना पड़ेगा और उसकी सहायता करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर तुम्हारे चलते उस किसान को कोई भी दिक्कत हुआ तो ये सज़ा 3 साल से बढ़ भी सकती है। अब यह माता जो लक्ष्मी थी सुनकर उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और अंत में बोली कि अगर आप कहते हैं तो मैं आपके कहे अनुसार उस माली के घर में, उस किसान के घर में मैं 3 सालों तक रहूँगी। अब एक गरीब औरत का भेष बनाकर माता लक्ष्मी उस माली के घर में पहुंच जाती है, जो माली बहुत ही गरीब था। उसको खाने के समय से दाने नहीं मिलते थे, रोटी नहीं मिलती थी। उसके 2 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। जब ये माता लक्ष्मी गरीब औरत की एक भेष बनाकर और उसके घर पर पहुंचती है तो उनसे वहाँ पे जाती है, तो वहाँ से माली बाहर निकलता है और कहता है, कहिए बहन कहाँ आए हैं। अब इस तरीक़ा से बात इन दोनों में शुरू हो जाता है। तो इधर माता लक्ष्मी जो भेष बदल कर गई हुई थी, वो कहती है कि हे भैया, मैं आपके घर कुछ दिन रहना चाहती हूँ और आपके घर में रहकर आपकी सहायता करूँगी, आपका खाना पीना, आपके साथ काम करूँगी, आपका खाना बनाऊँगी और साथ में आपका सहायता भी करूँगी। अब इधर जो माली है बहुत ही खुश हुआ और कहता है कि अगर तुम हमारे यहाँ रहना चाहती हो बहन तो रह सकती हो। मेरे घर में 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। मैं समझूंगी कि 2 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। जैसे हमारे 2 बेटे और 3 बेटियों का पालन पोषण होता है, सूखी रोटी मिलता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे घर में जीवन यापन कर सकती हो। इस प्रकार से अब वो रहने लगी और पहला दिन था। पहले दिन में अब इधर माली को अपने खेत में जाना था, फूल तोड़ने जाना था, सिंचाई करने जाना था, तो ये सभी लोग गए उधर। अब ये माता लक्ष्मी थी, ये भी बोली कि हम भी चलेंगे आपके खेत में। तो सभी लोग गया और वहाँ पे जब फूल तोड़ने लगा ये लोग, तो पहले 1 डलिया फूल निकलता था, इस दिन 15 डलिया फूल निकले। अब इधर माली बहुत ही गदगद हो गया कि हमारे घर में जो लक्ष्मी आई हैं, हमारे घर में जो बेटी आई हैं, उनके चलते हमें बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। अब यह बात सुनकर उसके मन में देखकर बहुत ही आनंद गौरव कर रहा था। घर आया, घर से मंडी लेके गया फूल बेचने के लिए, जहाँ फूलों का कीमत 10 गुना बढ़ गया था। अब इस तरीक़ा से माली के घर बहुत ही पैसा आने लगा। धीरे धीरे करके पैसा डेली फूलों का जो तोड़ाव था बढ़ने लगा। 15 से 20 डलिया, 20 से 50 डलिया ऐसे हो निकलने लगा और उधर बाज़ार में भी इसका भाव बढ़ गया। तो इस तरीक़ा से धीरे धीरे माली धनवान होते गया और धीरे धीरे सबसे पहले उसने एक गाय खरीदी और उस गाय से सबका रोजी रोटी चलता था और धीरे धीरे सबको दूध और तंदुरुस्त होने लगा। उसके बाद से ज़मीन भी खरीद ली। ज़मीन खरीदने के बाद धीरे धीरे सबको गहने खरीदे, कपड़े खरीदे, मकान बनवाए। अब ऐसा करते करते माता लक्ष्मी को वहाँ रहते 3 साल हो गए। अब 3 साल हो गए थे, पूछने वाले थे, तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे भैया, अब मैं आपके घर से जाऊंगी, मुझे अब यहाँ से जाने का मन कर रहा है। तो माली कहता है, ठीक है बहन, तुम घर चलो और मैं आता हूँ। तो जैसे ही अब माता लक्ष्मी घर पर आ गई उससे पहले और आकर अपना
वेशभूषा बदलकर और माता लक्ष्मी का रूप धारण कर, बहुत ही अच्छे गहने, जैसे ही लक्ष्मी जी का रूप होता है वैसे धारण कर और द्वार पर आकर खड़ी थी। जैसे ही माली आया तो माली समझ गया ये तो माता लक्ष्मी है और आकर उनके चरणों में प्रणाम किया, चरणों में गिर गया। कहा कि हे लक्ष्मी माता, आप हमें माफ़ करना, आपसे हमने काम करवाए हैं, आपसे हमने जो दिक्कतें दी हैं उसे हमें माफ़ करना। आप ही के चलते हम इतना बड़े हो गए हैं और हमारा कार्य भी बहुत आगे बढ़ गया है और आपके चलते हमारा घर बन गया, गहने मिल गए, सब कुछ हो गया। इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं कि ये तुम्हारा दोष नहीं है। हम पृथ्वी लोक पर जब आए थे तो तुम्हारे खेत से एक फूल तोड़ लिए थे और वो फूल तोड़कर अपने स्वामी के पास ले गए थे। तो स्वामी ने हमें आज्ञा दी थी, हमें दंड दिया था कि चोरी नहीं करना चाहिए और चोरी की ये एक फूल की सज़ा है कि तुम्हारे यहाँ 3 साल हमें काम करना पड़ा और ये 3 साल तुम्हारे साथ बिताए हैं। अब इस पर वो माली जो किसान था वो कहता है कि हे माता लक्ष्मी, जितने उसके घर में फूल था उनके चरणों में चढ़ा दिया और कहता है कि एक फूल की इतनी बड़ी सज़ा कैसे हो सकती है। अब इधर से अब विष्णु भगवान का रथ आया और रथ पर बैठकर और वो चली गई। अब इधर से जाने के बाद मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। जो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है, तो उसका पहला जवाब जो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपका मिल गया होगा कि जो लोग निष्ठा से, कर्म से अपनी किसी को भी सहायता करता है उस धनवान जरूर बन जाता है, सुखी जरूर बन जाता है। कर्ज से में अगर डूबा हुआ है और किसी की सहायता करता है तो कर्ज से मुक्त जरूर हो जाता है।